हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करेंगे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है देख लेना, जो पीएचडी से रिलेटेड है कि पीएचडी में सिलेक्शन कैसा होता है, क्या प्रोसेस होता है, तो ये सब के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है। ओके, तो क्या प्रोसेस है, कैसे सिलेक्शन होती है, एवरी प्रोसेस मैंने अच्छे से डिटेल्स में बताया है। होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी कभी जाके वो वाली वीडियोस देख लेना। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे पीएचडी क्या है, क्या कोर्स है ये, कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी का क्या फ़ायदा है और पीएचडी करने से कौन सी फेलोशिप मिलते हैं। अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है, ओके, तो फिर आपको कौन सी फेलोशिप मिलती है, ये कितने साल की कोर्सेस है, क्या फैसिलिटीज है इसमें, ये सारे बात हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो अभी पीएचडी करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स पीजी में हैं या फिर पीजी उनका कंप्लीट हो गया है, पीएचडी का ड्रीम है, या फिर जो नए स्टूडेंट्स पीजी में एडमिशन हुए हैं, उनके क्वेश्चन रहता है कि क्या है पीएचडी कोर्स, इसमें क्या करना होता है, कैसे कैसे सिलेबस होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितने साल का कोर्स है, क्या मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, क्या फेलोशिप से अवेलेबल है, जेआरएफ ना हो तो क्या करें। ओके, इन सारे सवाल का आज हम आंसर ढूंढेंगे। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है कर लो ना। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो ना, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या आपको अच्छा लगा है, क्या आप चाहते हो। जैसे आपको पता है ये जो चैनल है ये मोस्टली एजुकेशनल चैनल है, जिसपे आपको यूजीसी नेट मोस्टली एजुकेशन सब्जेक्ट, जिसमें पेपर 2 एजुकेशन पूरा कंप्लीट होती है। बीएड एमएड जो स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, चाहे बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी हो, एजुकेशन सब्जेक्ट हो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स नेट की तैयारी कर रहे हो, जो और इसमें मैं यूनिवर्सिटी रिलेटेड वीडियोज़ डालती हूँ, कभी कोई वैकेंसी इस रिलेटेड वीडियोज़ आती है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अभी चलते हैं पीएचडी क्या है। पीएचडी क्या है? डॉक्टरेट इन फेलोशिप, जो मोस्टली हाईएस्ट डिग्री माना जाता है। उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल होता है, ओके, लेकिन पीएचडी एज ए हाईएस्ट डिग्री माना जाता है। ओके, तो क्या होता है इसमें, आप कब कर सकते हो? आप पीजी के बाद यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। पहले एमफिल था, जैसे आपको पता है अभी एमफिल बंद हो गया है, तो आप पीजी के बाद कर सकते हो। अगर आपके पास जो अभी अकॉर्डिंग टू न्यू एनटीए फॉर्मेट, अभी अगर आपने नेट का एग्ज़ाम दिया है, इसमें और एक निकलता है ओनली सिलेक्शन फॉर पीएचडी। अगर आप वो एग्ज़ाम क्लियर किए हो ओनली फॉर पीएचडी, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी प्रोग्राम। ओके, इसमें क्या करना है उसमें मैंने बताया है कि आपको वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास रिसर्च प्रपोजल होनी चाहिए, आपको इंटरव्यू क्रैक करना होता है। ओके, उसका मेन सिलेक्शन इंटरव्यू में होता है। पहले क्या होता था, जिन स्टूडेंट्स के पास नेट नहीं होता है उनको एंट्रेंस देना होता था। अगर आपके पास एंट्रेंस हो तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होते हो। ओके, लेकिन अभी क्या हो गया है, और एक ऐड हो गया है नेट के एग्जाम में कि जिनका स्कोर थोड़ा कम रहता है वो और एक निकला है कि ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन। ओके, 3 निकल रहा है अभी, ओनली फॉर पीएचडी, देन नेट फॉर जेआरएफ। ओके, ये 3 का है। तो ये हो गया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हो गया। इंटरव्यू में जाके अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, जैसे आपका प्रपोजल रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रपोजल यानी कि आपका रिसर्च सिनॉप्सिस, ओके, देन आपसे रिसर्च रिलेटेड आप जिस एरिया में काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, हो गया आपका सिलेक्शन। उसके बाद क्या होता है, क्या है पीएचडी, क्या कोर्सेस होती है यहाँ पे। तो पीएचडी इज बेस्ड ए रिसर्च बेस्ड कोर्स, ये रिसर्च पे बेस्ड होता है। यहाँ पे जैसे आप यूजी और पीजी में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ते हो, यहाँ पे आपको फोकस होता है आपका रिसर्च। ओके, तो क्या होता है, पहले यहाँ पे एक होता है क्या, कोर्स वर्क होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में ये 6 मंथ का होता है, जैसे मोस्टली स्टेट यूनिवर्सिटी में 6 मंथ का होता है, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं कहीं का 1 साल का होता है, कहीं कहीं का 6 महीने का होता है। ओके, ये होता है कोर्स वर्क, जिसमें आपको रिसर्च रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के। ओके,
और एक आपको पढ़ाया जाता है रिसर्च एथिक्स के बारे में, प्लेगरिज्म के बारे में। ये सारी चीज़ आपको कोर्स वर्क के दौरान पढ़ाया जाता है। फिर कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है, एक ही सेमिस्टर एग्ज़ाम होता है पीएचडी में, उसके बाद आप अपने रिसर्च पे जा सकते हो। तो फिर वो कोर्स वर्क का एग्ज़ाम होता है, उसका क्वालिफाइंग मार्क होता है। ओके, उसमें जो बच्चे 55% से लो रखते हैं, उसका अगर वो क्वालिफाई नहीं करते, उनका पीएचडी रद्द हो जाता है। ओके, आपको कोर्स वर्क क्वालिफाई करना होता है। सो डोंट वरी, मोस्टली स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो जाते हैं। ओके, कुछ कुछ बच्चों का नहीं होता है, सो बी सीरियस थोड़ा। कोर्स वर्क इज जस्ट लाइक अ एग्जाम, जैसे आपको रेगुलर क्लासेस जाना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, जैसे 75% अटेंडेंस रहता है। कुछ यूनिवर्सिटी थोड़ा फ्लेक्सिबल होती है, वो डिपेंड्स कि यूनिवर्सिटी में कैसा रोल है। ओके, लेकिन कोर्स वर्क आपको अटेंड करना पड़ता है। ओके, वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी। कहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट रोल होता है कि रेगुलर क्लासेस होती है, कहीं पे वीकली 2-3 दिन क्लास होती है। तो इट्स डिपेंड अपन यूनिवर्सिटीज। ओके, सो ये हो गया, कोर्स वर्क हो गया आपका। क्या हो गया आपका सिलेक्शन, मतलब आप क्वालिफाई कर गए, हो गया आपका। पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना होगा? पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो टॉपिक, जिस टॉपिक में आप रिसर्च करोगे पीएचडी में, जो आपका टाइटल होगा, जो आपका पीएचडी का थीसिस होगा, वो आपको सिलेक्शन करना होगा। ओके, वो सिलेक्शन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, आपको पता होगा जिनका पीएचडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो वैसे ही आपको गाइड अलर्ट किया जाएगा, आपका सुपरवाइजर। तो कुछ यूनिवर्सिटी में, जैसे ड्यू में सिलेक्शन के टाइम हो जाता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी आजकल क्या होता है, जब आपका सिलेक्शन होता है इंटरव्यू में, तभी से आपको सुपरवाइजर अलर्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं कोर्स वर्क के बाद, क्योंकि कोर्स वर्क सिलेक्शन मतलब अगर आप क्वालिफाई हुए तो आपकी पीएचडी कंटिन्यू होती है। अगर आप कोर्स वर्क में फेल हो जाते हो तो आपकी पीएचडी रद्द हो जाती है। क्लियर? सो इसके बाद आपका जो सुपरवाइजर और आप मिलके आप अपना टॉपिक डिसाइड करते हो, आप रिव्यू करके अपना टॉपिक फाइनल करते हो। उस टॉपिक पे बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ओके, वो कैसा होता है, आपकी आरएससी होती है, देन डीआरसी होती है। ओके, सो इसके बेस में आपकी क्या होती है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जो आरएससी होती है वो हर 6 मंथ में होती है, यानी कि आपकी रिसर्च में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, आपने आपके टॉपिक में क्या इम्प्रूव किया है, इससे रिलेटेड आपके काम देखते हैं। ओके, तो पीएचडी बेसिकली एक रिसर्च होता है। आपको एक प्रॉब्लम को लेके, एक क्वेश्चन को लेके उसकी रिसर्च करना होता है। ओके, मिनिमम 3 इयर्स की होती है। ओके, और मैक्सिमम गर्ल्स के लिए 6 ईयर है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैटरनिटी लीव भी मिलती है। ओके, तो पीएचडी के दौरान इट्स जस्ट लाइक अ जॉब, बिकॉज अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको फेलोशिप मिलती है। ओके, जेआरएफ के अकॉर्डिंग। और अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है तो क्या है, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो तो वहाँ पे आपको 8,000 की फेलोशिप मिलती है। ओके, और उसके अलावा आपको जब आपका टाइटल फाइनल हो जाए, ओके, तभी आप डिफरेंट टाइप ऑफ फेलोशिप है उसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे एनसीईआरटी डॉक्टरेट फेलोशिप है, आईसीएसआर फेलोशिप है, तो ये फेलोशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन ये मैं आर्ट्स की बात कर रही हूँ। साइंस में तो है प्रधानमंत्री या डॉक्टर फेलोशिप, ये हो सकता है। तो डिफरेंट स्टेट का भी अलग अलग फेलोशिप होता है। ओके, तो उड़ीसा में है मुख्यमंत्री फेलोशिप, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे हो गए। अगर आपका जेआरएफ नहीं है तो डोंट वरी, आप एनसीईआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आईसीएसआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपकी प्रपोजल के बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। अगर नहीं है तो आपको यूनिवर्सिटी के तरफ से 8,000 की फेलोशिप मिलते हैं। ओके, दैट्स एनफ। तो इट्स जस्ट लाइक ए जॉब। तो आपको क्या होता है, पीएच में आपका रिसर्च का काम करना होता है, आपको अपने पेपर पब्लिश करना होता है। मिनिमम 2 पेपर तो पब्लिश करना ही होता है। ओके, तो वो पेपर आपको लिखना होता है। फिर कहीं पे कुछ सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, वहाँ पे ज्वाइन करना होता है। उस सबको आपको मेनली ये राइटिंग और रिसर्च पे बेस्ड है। ओके, आप एक प्रॉब्लम को लेके आप अपना रिसर्च करोगे, दैट्स इट। और उसी में आपका जो इंस्टीट्यूशन का काम होता है उसमें आप इन्वॉल्व रहते हो। टीचिंग आपको दिया जाएगा। ओके, जो यूनिवर्सिटी में आप पढ़ा रहे हो उसमें आपको टीचिंग भी असाइन किया जाएगा। ये सारे फैसिलिटीज है, टीचिंग मिलेगा आपको। एंड देन उसके बाद आपको रिसर्च का काम करना है, आपको कहीं पे सेमिनार हो, वर्कशॉप हो, वो अटेंड करना है, पेपर पब्लिश करना है। दिस आर द वर्क ऑफ पीएचडी।
यहाँ पे यूजी पीजी जैसा नहीं है कि आपको जाके हर सेमेस्टर एग्जाम देना है, बस कोर्स जितना सिलेबस दिया गया है उतना पढ़ लो, एग्जाम हो गया खत्म। नो, इट्स ए क्रिएटिव एरिया, रिसर्च एरिया, इनोवेशन एरिया। ओके, आप जितना इनोवेशन कर सकते हो कर लो पीएचडी के दौरान। जैसे मैंने बताया ये सारे फेलोशिप आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या फेलोशिप है। आपके पास मैटरनिटी लीव होगा। ओके, तो ये सारे हैं। एंड उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको डॉक्टरेट लग जाएगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। सो जैसे डॉक्टर लिपिका सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। तो दैट्स वेरी गुड थिंग। एंड उसके बाद आप क्या होंगे, आपका जो अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हो, जैसे आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, इस सब में पीएचडी बहुत ज़रूरी है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी नहीं रहा है, लेकिन जब आप शॉर्टलिस्टेड होते हो पीएचडी का जो 30 मार्क्स होता है ना, वो काउंट होता है। 25 स्टेट के लिए, सेंट्रल के लिए 30 मार्क्स, वो बहुत हेल्पफुल करता है आपको शॉर्टलिस्टेड होने में। क्योंकि जब से आपको पता है अगर आप कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में जा रहे हो तो पहले आप शॉर्टलिस्टेड होते हो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। तो वो शॉर्टलिस्टेड होने के लिए आपके पास स्कोर ज़्यादा चाहिए। तो पीएचडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल्सो। ओके, उसके बाद एसोसिएट एंड प्रोफेसर में तो आपको डेफिनेटली चाहिए पीएचडी, बिना आपका नहीं हो सकता है। ओके, आप अपने अंडर स्टूडेंट्स नहीं ले सकते हो, क्योंकि जब आप बन जाओगे जॉब में तो आप भी किसी का सुपरवाइजर बनोगे। ओके, तो इसके लिए आपके पास पीएचडी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये हो गया एकेडमिक फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो। उसके अलावा अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो भी पीएचडी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, उसके बाद आप कहीं पे भी रिसर्च असिस्टेंट रह सकते हो। ओके, तो ये सारे जॉब हो गए। सो होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट्स में मुझे बताना। वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो ना, दैट्स वेरी बैड ना, बहुत मेहनत लगती है। लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में सब्सक्राइब करो। एंड जिन लोग का अभी पीएचडी में सिलेक्शन हो गए, कंग्रेचुलेशन। एंड जिनका नहीं हुआ है, मन है बहुत पीएचडी करने का, दे कैन डू इट। प्रैक्टिस करो, अपना प्रपोजल पे ध्यान दो, जो सिनॉप्सिस बोलते हैं उसको अच्छे से बनाओ। अपना रिसर्च में तगड़ी मतलब अपना रिसर्च का एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग करो, तो इंटरव्यू हो जाएगा। कोई नहीं, देखो मैं ऐसे बोलती हूँ, अगर आपके पास जेआरएफ है या फिर अदर फेलोशिप है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। क्योंकि आप देखो आजकल कुछ बच्चे जॉब के लिए 30-35 हज़ार या फिर 20 हज़ार के जॉब के लिए घर से बहुत दूर जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 8, 10, 12 घंटे कड़ी मेहनत करते हैं, फिर जाके इतना मतलब मिलता है फिर उनको सैलरी। तो आप पीएचडी में बहुत मतलब अगर आपके पास जेआरएफ है, आप अपना काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें भी बहुत हेक्टिक होता है, आई नो, बट एक लाइफस्टाइल होती है। आपको खाने की, रहने की टेंशन नहीं होती है, आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। नहीं है अगर आपके पास जेआरएफ है तो एचआरए मिलती है, तो आप बाहर रह सकते हो। उसके अलावा एक लाइफस्टाइल मेंटेन होती है, आपको पर मंथ सैलरी आ जाती है। अगर नहीं आती है पर मंथ, 2-3 महीने में एट ए टाइम सैलरी आ जाएगी, मतलब जो फेलोशिप है, तो दैट्स ए वेरी गुड जॉब। ओके, तो आप जॉब भी कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो रहे हो, अपना रिसर्च कर रहे हो, तो आप रिसर्चर कहला जाओगे। आप मतलब स्कॉलर, जिसको हम पीएचडी जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्टूडेंट्स नहीं, उनको हम स्कॉलर कहते हैं। तो बस अच्छा स्कॉलर में आप बनोगे, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। आपकी ड्यूरिंग पीएचडी आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी हो गए, तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट एंड ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।